बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ लेक्चर नंबर 5 आज करेंगे हम। लेक्चर नंबर 4 हमने कर लिया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 5 में आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। जी स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। हमने ये पहली मकदार की दूसरी मकदार के साथ आसान शक्ल में निस्बत मालूम करनी है। निस्बत का निशान जो होगा यहाँ मैं लिख के आपको बता देता हूँ। दो मकदारों के दरमियान निस्बत शो करने के लिए हम ये निशान का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जब भी आपने निस्बत मालूम करनी है, निस्बत को इंग्लिश में कहते हैं रेशो, और आप रेशो मालूम कर रहे हैं। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, दो मकदारों के दरमियान आप रेशो मालूम कर रहे हैं। और रेशो को उर्दू में कहते हैं निस्बत, इसे रेशो कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि रेशो मालूम करने के लिए यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर यूनिट्स आपके पास सेम नहीं होंगे तो आप रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपने कर भी लिया तो गलत आंसर निकलेगा आपका। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी जा रही हैं 24 और 6, और इनके जो यूनिट्स हैं ये सेम दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो यूनिट्स है वो केजी है, यानी किलोग्राम। यहाँ पर यूनिट सेम है। अगर केजी होता और दूसरी तरफ होता आपके पास सिर्फ जी, तो आप इसको दोनों को या तो केजी में चेंज करते या फिर आप ग्राम्स में चेंज करते, जी में चेंज करते। यहाँ पर देखें ज़रा, आपके पास सेंटीमीटर्स यूनिट सेम है। यहाँ पर मीटर यूनिट सेम है। ये जो आपको आर्ट्स वालों को सवाल मिले हैं इनमें यूनिट्स सेम ही रखे गए हैं, लेकिन आप अपनी क्लास से हट के किसी और क्लासेस को देखते हैं तो उनमें जो क्वेश्चंस हैं तो उनमें जो है यूनिट्स को चेंज किया गया है। जैसा कि 10 साइंस की मैथ के अंदर तीसरा चैप्टर है, 3.1 एक्सरसाइज है, आपके ये क्वेश्चन वहाँ हैं और उनमें यूनिट्स को चेंज किया गया है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने देखते ही देखते यूँ नहीं कर देना कि पहली आपने मकदार को पकड़ा, दूसरी के साथ रेशो मालूम करना शुरू कर दी। पहले आपने ये देखना है क्या आपके पास यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम होंगे तो फिर आप जो है ना रेशो को फाइंड करेंगे, अदरवाइज आप रेशो फाइंड नहीं कर सकते। पहले आप यूनिट सेम करेंगे फिर आप रेशो फाइंड करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर यूनिट्स सेम ही नज़र आ रहे हैं मुझे, सारे क्वेश्चंस के अंदर, सारे ऑप्शंस के अंदर। तो आप डायरेक्ट इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ये वाला जो साइन है ये रेशो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पहली मकदार ये है और दूसरी मकदार ये है, तो फिर पहली मकदार की दूसरी मकदार के साथ रेशो फाइंड करनी है, तो यही इसका आएगा। अब यहाँ पर देखना आपने कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन हो रही हो तो कैंसलेशन बेटा कर देनी है आपने। यहाँ कैंसलेशन करने के दो तरीकाकार हैं। एक तो ये है, आपको याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको कि ए रेशो बी, ए और बी अगर कोई दो क्वांटिटीज़ हैं, दो मकदारें हैं, तो बेटा इन्हें ए ओवर बी की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ए ओवर बी की फॉर्म में है तो इन्हें ए रेशो बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ये आप याद रख लें। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इसे 24/6 कर दें और यहाँ कैंसलेशन करें इसकी। जब इसकी आप कैंसलेशन करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा आपके पास, और 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा। आपके पास आएगा 4/1। आप इसको लिख लेंगे 4/1। अगर 24/6 को 24/1 24/6 लिखा तो जाहिर सी बात है 4/1 को 4/1 को 4/1 लिख सकते हैं। तो एक बेटा इसका ये तरीकाकार है। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये सही तस्वर होता है। अगर आप इसको दूसरे वे से देखें तो यहाँ से 24/6 लिख कर
आप दोनों को 6 के ऊपर डिवाइड करवा दें। जब दोनों को 6 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4:1। चाहे आप इस तरह से कर लिया करें या फिर इस तरह कर लिया करें, मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा क्योंकि कैंसलेशन करना जो है वो आसान हो जाती है। ऑप्शन 2 है 20:5। याद रखना कि जब आपके पास यूनिट्स सेम हों तो आपने रेशो के अंदर यूनिट्स को नहीं लिखना, सिर्फ क्वांटिटीज़ को, सिर्फ मकदारों को लिखना है। अब इसे आप लिख सकते हैं 20/5। जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 1 ज़ा 5, नीचे 1 आएगा और ऊपर 4 आएगा। कैंसिल करने के बाद आप कैंसिल कर भी सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह लिख दें, और ये भी आपके पास आ गया जी 4:1। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसे लिखेंगे 20:80। फिर इसे लिखेंगे 20/80 और फिर इसे लिखेंगे, ये देखें ज़रा 0 0 से कैंसिल हो जानी है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 आया और इसका आंसर आ गया जी 1:4। अब इसको कर लें, 5:5 लिख दिया और यहाँ से 5:5 1:1 आने, नहीं तो देख लें ऊपर भी 1 नीचे भी 1, क्योंकि 5 से कैंसिल दोनों, तो आपके पास 1:1 आंसर आ गया। इसके बाद ऑप्शन 5 है, इसे लिखेंगे आप 1500:1200। फिर आप इसे लिखेंगे 1500 डिवाइडेड बाई 1200। फिर ये दोनों ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, आपके पास 15/12 बच जाएगा और ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तो आप लिखेंगे 15/12 और ये 3 पे डिवाइड हो के आपके पास आ जाएंगे जी 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 और ये आएगा 5/4 और रेशो की फॉर्म में आएगा 5:4। इसके बाद ऑप्शन 6 है इस क्वेश्चन का, यूनिट सेम है तो आप एज इट इज़ लिख देंगे रेशो की फॉर्म में और यहाँ से इसे बटे की फॉर्म में ले जाएंगे, ओवर की फॉर्म में ले जाएंगे और इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे। मैंने बेटा पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर पर 0 या 5 आ जाए वो नंबर हमेशा 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल वही नंबर होता है जो डिवाइड होता है। यहाँ आप लिखेंगे 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी और वो भी 25 बन जाएगा 5 के साथ, जब 2 लग जाएगा तो फिर 5 5 ज़ा 25, ऊपर 5 3 ज़ा 15 और साथ 0 को ऊपर लिख लें। ये आ गया आपके पास, जगह कम है मैं इसे आगे लिख लेता हूँ फर्दर। फिर देखें आखिर पे 0 और 5 है तो 5 पे कैंसिल तो होने ही होने हैं ना, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा जी 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। ये आ गया 6/11, तो बेटा ये 6:11 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बेटा यही थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्ज झैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। ये जितनी भी निस्बतें दी गई हैं, रेशो दी गई हैं आपको, कहता है इन रेशो को आसान शक्ल में लिखें। इनकी जो आसान तरीन फॉर्म बन सकती है वो बनाएं। अच्छा बेटा, ये तो आपको पता चल गया कि रेशो से मुराद होता है डिवाइड करना, रेशो से मुराद होता है डिवाइड करना। तो आपको ये भी फिर पता होगा कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान डिवीज़न आ जाए, तकसीम आ जाए, तो आप क्या करते हैं, डिवीज़न को यानी कि तकसीम को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और इस बटे को उल्टा देते हैं। ये आप याद रख लें, देखें गौर करना ज़रा, ये इसका ईजीएस्ट मेथड है। इससे आप लिखेंगे 2/3, ये रेशो से मुराद है डिवीज़न, और इसे आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे
और इसको आप उल्टा देंगे, 5/3 कर देंगे। फिर यहाँ से क्या करना आपने, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन बन जाए, ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगी। 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। अब यहाँ इसकी रेशो फॉर्म अगर देखी जाए तो क्या आएगी, पहले क्वेश्चन में किया ना, 10:9 आएगी। यही बेटा इसका आंसर है। अब ये ऑप्शन है बेटा, इसी तरह आप करें, 4/5 लिखें, रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसे 3/4 को 4/3 कर दें। क्यों किया, क्योंकि रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब बेटा अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे करें। यहाँ से आपको मिलेगा ऊपर 16 और नीचे मिलेगा आपको 15 और यहाँ से आपको बेटा मिल जाएगी 6:15। ऑप्शन 3 है। 5/6 रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इसे 10/7 कर दें। कैंसिलेशन हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। ये 10 है, ये 6 है, तो ये 2 के टेबल में आते हैं। चलें यहाँ पे कैंसिल कर दें। यहाँ 2 3 ज़ा 6 आएगा और 2 5 ज़ा 10 आएगा। मेरे पास बच गया 5 × 5 ऊपर और नीचे बच गया 3 × 7 और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 21 और यहाँ से ये आ जाएगा 25/21। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है। इसे लिखें 13/40, रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 20 ऊपर और 3 नीचे। अब यहाँ से बेटा जी कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये देखिए ज़रा 20 और 40, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। मेरे पास ऊपर बच गया 13 × 1 और नीचे बच गया 2 × 3 और मेरे पास ये आ जाएगा 13 1 ज़ा 13 और 2 3 ज़ा 6 और यहाँ से मेरे पास आया 13/6। बेटा जो बाकी इसके ऑप्शन रह गए हैं वो भी मैं आपको करवाता हूँ जी। बेटा ऑप्शन नंबर 5 करते हैं इसका सलूशन। उसी तरह से अब तो आपको ज़बानी याद हो गया होगा, 2/3 रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 1/6 को 6/1 लिख दें। हाँ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर आया 2 × 2, नीचे आया जी 1 × 1 और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4/1 मिल गया आपको। अब इसका देखते हैं जी क्या सलूशन निकलता है। 4/10 ये रेशो और ये 20/1। आप सब बच्चों को पता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके जो किसी भी नंबर पर डिवाइड ना हो वो 1 पे ज़रूर हो रहा होता है। यानी कि किसी भी नंबर का बटा जो है ना आप 1 लगा सकती हैं। किसी भी नंबर का जो बटा है आप 1 लगा सकती हैं। तो यहाँ 4/10 आ जाएगा। ये रेशियो को मल्टीप्लाई में चेंज करें और 1 ऊपर और 20 नीचे। अब यहाँ से कैंसिलेशन, 4 1 ज़ा 4 और आपके पास 4 5 ज़ा 20। ऊपर मिला जी 1 × 1 और नीचे मिल गया 10 × 5। बेटा ऊपर वाली टर्म्स को नीचे कैंसिल कर सकते हो, नीचे वालों को नीचे ना कैंसिल करते रहना, या ऊपर वाले को ऊपर कैंसिल नहीं करते रहना। ऊपर 1 1 ज़ा 1 मिल गया और नीचे 10 5 ज़ा 50 मिल गया आपको और यहाँ से आपको 1/50 मिला। ऑप्शन 7। ऑप्शन 7 उसी तरह से आप 15/10 लिखें, रेशो 2/1 लिखें, क्योंकि इसका बटा भी कोई नहीं तो 1 होगा। 15/10 रेशो मल्टीप्लाई में चेंज और 1/2। यहाँ से कैंसिलेशन नहीं हो रही। 15 × 1 10 × 2 15/20। कैंसिलेशन हो रही थी मेरे ख्याल से, हाँ कैंसिलेशन यही हो रही थी, ये आपस में कैंसिल हो रहे थे।
चलें यहाँ पे आगे कर लें, कौन सा कुछ ज़रूरी था कि आप वहीं पे कैंसिल करें। आखिर पे 5 और 0 या 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 आ गया और यहाँ से बेटा जी 3:4 मिल गया आपको। अब यहाँ ऑप्शन 8 है 12/10 रेशो मल्टीप्लाई में चेंज और 10/28। यहाँ से 10 से कैंसिल हो गया, आपके पास 12/28 मिला। अब इसे भी कैंसिल कर लें, ये हो रहा है आपके पास 2 पे। जब इसे 2 पे करेंगे आप, ये तो 2 पे भी हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है। चलिए आप 2 पे करना चाहते हैं तो 2 पे कर लें पहले। 2 6 ज़ा 12 और 2 14 ज़ा 28। फर्दर ये जो है डिवाइड हो रहा है 2 के ऊपर और 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6। तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, 3/7 यानी कि 3:7। बेटा अगर आप इसे 4 पे डिवाइड करते तो भी यही आना था, ये आना था 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28। लास्ट ऑप्शन है इसका आपका। चलें देखें, 2/5 रेशो को मल्टीप्लाई में चेंज और 3/1 हो गया। यहाँ से कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 1 और ये 2 3 ज़ा 6 बाय 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से बेटा आपको 6:5 आंसर मिल गया। बेटा अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आसान से क्वेश्चंस है और एक ऑप्शन आ जाता है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज झैल जदूल के मुताबिक सफ़र किया। एक शहर के 126 स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के जो कि सफ़र कर रहे हैं 28 कार के अंदर और 75 जो है ना वो बस के अंदर हैं और 9 जो हैं टैक्सी के अंदर हैं और जो 14 स्टूडेंट्स हैं ना वो रिक्शा के अंदर हैं। अब कहता है कि रिक्शा से टैक्सी में जितने सफ़र कर रहे हैं ना उनके दरमियान रेशो फाइंड करें, फिर टैक्सी से बस और फिर टैक्सी से कार के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान रेशो फाइंड करें। बहुत आसान है, आपको देखना पड़ेगा पहले ऑप्शन के लिए रिक्शा से टैक्सी के अंदर जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान रेशो फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिक्शा के अंदर कितने स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं और टैक्सी के अंदर कितने स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि रिक्शा के अंदर सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद, रिक्शा के अंदर या रिक्शा में सफ़र करने वाले तुलबा की तादाद, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हैं जी 14। इसके बाद टैक्सी में सफ़र करने वाले तुलबा की तादाद, टैक्सी में सफ़र करने वाले तुलबा की तादाद, तो ये है जी 9। अब इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान रेशो क्या होगी जी 14:9। ये कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इसका यही आंसर आएगा। इसके बाद टैक्सी से बस, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सी के अंदर जो सफ़र कर रहे हैं वो कितने हैं आपको पता 9 है और उसके बाद देखना बस के अंदर जो है वो सफ़र कर रहे हैं वो कितने हैं। तो आप लिखेंगे बस रिक्शा में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद और यहाँ लिखेंगे बस में सफ़र करने वाले तलबा की तादाद। तो वो देखेंगे कितनी है जी, वो है हमारे पास 75। अब यहाँ टैक्सी से बस यानी कि पहले जो टैक्सी के अंदर स्टूडेंट्स हैं ना उनको लिखना पड़ेगा, तो वो है जी 9 हमारे पास रेशो। उसके बाद जो बस के अंदर है वो लिखने पड़ेंगे, तो बस के अंदर है जी 75। क्या ये कैंसिल होते हैं किसी नंबर पे, देख लेते हैं अभी। इसे 9/75 लिख लें। अब ये 3 पे कैंसिल करते हैं हम, 3 पे कैंसिल हो जाने हैं। ऊपर आएगा जी 3 3 ज़ा 9 और नीचे 3 2 ज़ा 6, 1 बच जाएगा 15 और 3 5 ज़ा 15 आ जाना है और ये मेरे पास आ जाएगा 3/25 यानी कि 3:25।
इसके बाद जी टैक्सी से कार, तो कार के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद भी लिखनी है आपने, ठीक है। कार में सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ये कितनी है जी हमारे पास, ये है हमारे पास 28। तो पहले अब टैक्सी से कार, यानी पहले जो टैक्सी में स्टूडेंट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा, वो 9 है रेशो। फिर जो कार में स्टूडेंट हैं वो कितने हैं जी 28, और इसे कैंसिल नहीं कर सकते और इसका यही आंसर आ जाएगा जी 9:28। इजी सा क्वेश्चन था, ये तो पेपर में आने का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस हो, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं ना मैंने, उनमें से लाजमन एक ऑप्शन ज़रूर आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाने लगा हूँ वो भी इतना ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मैं करवाऊँगा आपको ताकि आपको पता चल जाए कि वो किस तरह से हल होना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इसको मैंने राइट नहीं किया, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, इंग्लिश की 115 कुतब, केमिस्ट्री की 85 और फिज़िक्स की 60। तो कहता है कि नीचे जो दी गई निस्बतें हैं, नीचे जो दी गई तादाद है कुतब की, उनके दरमियान निस्बत फाइंड करें। यानी आपको रियाजी की जो कुतब दी जा रही हैं ना, जो रियाजी की किताबें हैं वो आपके पास 75 हैं, जो इंग्लिश के हैं वो आपके पास 115 है, जो केमिस्ट्री के हैं वो आपके पास 85 हैं, जो फिज़िक्स की हैं वो आपके पास 60 हैं। अब जो ऑप्शन आपको मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, पहला ऑप्शन है, कहता है कि रियाजी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब की तादाद में निस्बत मालूम करें। तो पहले किसका जिक्र किया गया, रियाजी की, तो आप लिखेंगे रियाजी की कुतब की तादाद निस्बत रियाजी की, और इसके बाद बताया गया जी इंग्लिश की, और इधर लिख देंगे आप इंग्लिश की तादाद। रियाजी की जो किताबें हैं वो कितनी हैं आपके पास जी 75 रेशो, जो इंग्लिश की हैं वो कितनी हैं जी 115। अब इसे बटे की फॉर्म में लिखिए और सॉल्व कर लें। 75/115, दोनों के आखिर पे 5 है, 5 से कैंसिल होंगे, ऊपर आ जाएगा जी 5 1 5, 2 कैरी, और ये बचेगा जी 5 5 25, और इसके बाद नीचे 5 2 और 5 3 ये आ जाएगा 15/23, और इसे रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 15:23। ये है जी आपका पहला आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो 2 है, इंग्लिश की किताब के दरमियान, मैं इधर डायरेक्ट आपको कर देता हूँ बेटा, ये आपने लाइन लिखनी करनी है। इंग्लिश की किताबें हैं जी आपके पास 115 रेशो, इसके बाद केमिस्ट्री की किताबें, केमिस्ट्री की कितनी है जी 85, तो आप इनके दरमियान रेशो फाइंड करेंगे 115/85, दोनों के आखिर पे 5 है तो 5 से कैंसिल करें इसको। 115 को तो अभी भी आपने किया, आपने देखा नीचे 23 आया था, और यहाँ ऊपर 23 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी 5 1 5, और 3 बच जाना आपके पास 7 और ये 23 रेशो 17 आ गया। इसके बाद एक ऑप्शन है इंग्लिश की किताबें और फिज़िक्स की। इंग्लिश की कितनी किताबें आपके पास दी, ये ऑप्शन मैंने किया बेटा 2 वाला, ये मैंने ऑप्शन किया 1 वाला, अब ऑप्शन मैं 3 करने लगा हूँ। ऑप्शन 3 में है, पहले इंग्लिश की किताबों की तादाद है और बाद में फ़िज़िक्स की। इंग्लिश की कितनी किताबें हैं जी 115, और फिर फ़िज़िक्स की 60, और ये आपके पास आएगा 115/60, और ऊपर 23, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 23 आ गया, और नीचे आपके पास आया जी
5 1 ज़ा 5 और यहाँ से 5 2 ज़ा, और ये फर्दर नहीं होने कैंसिल, 23:12 भी आ जाएगा आपके पास। अब ऑप्शन है आपके पास जी 4 वाला, फिज़िक्स की किताबें पहले और केमिस्ट्री की बाद में। 4 वाला ऑप्शन, फिज़िक्स की पहले और फिज़िक्स के साथ है जी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की है आपके पास 85। लो जी, इसे 60/85 लिखें और इसे कैंसिल कर लें 5 पे, ऊपर 12 आना है और नीचे 85 है, तो 85 का 17 आना है, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 12:17। अब ऑप्शन है आपके पास 5 वाला। 5 वाले ऑप्शन में फ़िज़िक्स की किताबें हैं और रियाजी की किताबें हैं। पहले फ़िज़िक्स की है ना, तो पहले फ़िज़िक्स की किताबों की तादाद लिखेंगे, और फिर रियाजी की हैं तो फिर रियाजी की किताबों की तादाद लिखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा 60/75 और 5 पे कैंसिल करें इसको, ऊपर 12 आना है और नीचे 5 1 ज़ा 5, 2 बच जाना है, फिर 5, और ये तो फर्दर कैंसिल हो रहे हैं 3 पे, ऊपर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, 4:5। लास्ट ऑप्शन बेटा जी आपका रह गया 6 वाला ऑप्शन। ऑप्शन 6 है आपका, चलें जगह है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं। आप इसको बेटा तरतीब से करना, केमिस्ट्री की किताबें और फिर रियाजी की किताबें। केमिस्ट्री की कितनी है जी 85 और रियाजी की कितनी है जी 75। 85/75 और यहाँ 85 का आपका आ जाएगा 17 कैंसिल होने के बाद, और जो 75 है 75 को अभी अभी आपने कैंसिल किया था 15 आ रहा था, और ये आपका आ जाएगा जी 15। तो यहाँ इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे 17:15। मैं बेटा एक मरतबा इनके आंसर्स चेक कर लूँ। जी बेटा सारे आंसर्स ठीक हैं, तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को अपने दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।